वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप एल्गोरिदम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम बाइनरी सर्च देखेंगे, एक पावरफुल डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट क्या होता है कि बाइनरी सर्च होता क्या है। तो बाइनरी सर्च अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो ऐसे आप समझिए कि बाइनरी सर्च एक क्लासिक एल्गोरिदम है जहाँ पे आप सॉर्टेड एरे में किसी आइटम को एफिशिएंटली ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लीनियर सर्च से डिफरेंट कैसे है। लीनियर सर्च में क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके आइटम को चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाइनरी सर्च में ये चीज़ को हम लोग सिग्निफिकेंटली रूप से कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं, हम लोग जब भी हम लोग सर्च करते हैं वो जो सर्च का जो एरिया रहेगा वो हम लोग हर बार आधा करते जाएंगे। तो ये क्रक्स है इसका। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं कि स्टेप्स वाइज कैसे ये काम करता है। तो मैं अभी एक थोड़ा सा कोड स्निपेट डाल दिया हूँ, इसको अब हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ मैंने एक इनिशियल सेटअप करके रख दिया है, बट अब अगर आपको बाइनरी सर्च समझना है तो मैं कुछ स्टेप्स वाइज में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, जैसे पहला स्टेप ये मैं रख रहा हूँ कि इनिशियल सेटअप क्या चाहिए। इनिशियल सेटअप में हम लोग को चाहिए होगा एक सॉर्टेड एरे चाहिए हम लोग को, और हम लोग दो पॉइंटर्स क्रिएट करेंगे जो कि हम लोग लेफ़्ट और राइट बोलेंगे। जो बेसिकली लेफ़्ट क्या डिनोट करता है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, और एंड क्या होता है, जो एरे रहेगा या इनपुट एरे रहेगा उसका एंडिंग पॉइंट। ठीक है, लेंथ अगर 5 है तो इंडेक्स के हिसाब से ये 4 होगा, तो 5 - 1 4 इसके लिए किए हैं। हम इस सब चीज़ पे आएंगे आस्ते आस्ते। फिर सेटअप के लिए एक और चीज़ हम लोग को ज़रूरत होगा, मिडल। एक पार्ट 2 अगर हम लोग बोलेंगे, स्टेप 2 या जो भी बोलेंगे, एक मिडल एलिमेंट चाहिए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे थ्योरी में कि हम लोग को आधा करना है। तो आधा मतलब ऑलमोस्ट मिडल के रूप से हम लोग करेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला वो हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग को एक्चुअल कंपैरिजन का लॉजिक खोजना होगा। हम लोग कैसे कंपेयर कर रहे हैं। लीनियर सर्च में तो हम लोग बहुत सिंपल बस चेक करते थे कि ये उसके बराबर है कि नहीं। यहाँ भी वही करेंगे, बट हम लोग पास जो जो चीज़ है उसका हम लोग यूज़ करेंगे। लेफ़्ट, राइट, मिडल, एरे, ये सब चीज़ को हम लोग को यूज़ करना है। अब कैसे करना होगा कि मिडल हम लोग को हमेशा क्या होगा, बीच का एलिमेंट देगा। सपोज कर लो फर्स्ट केस में 4 दिया, ठीक है, 4 दिया। अब हम लोग को चेक करना है 10 से। तो कैसे चेक करेंगे, मिडल में जो पॉइंटर आएगा क्या आएगा, 0 1 2। ARR ऑफ 2 देखेंगे वो 10 के बराबर है कि नहीं है। ARR ऑफ 2 4 था, 4 = 10 नहीं है। तो हम लोग सोचना होगा, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है, लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है वो हम लोग देखेंगे। तो वो कैसे देखेंगे कि अगर जो सर्च एलिमेंट है वो मिडल से बड़ा है तो ऑब्वियसली हम लोग को दाहिने साइड जाना होगा। अगर हम लोग को 40 चाहिए था, हम लोग 4 पे आए हैं, तो डेफिनेटली ये राइट साइड पे होगा। 3 तो नहीं होगा ना, क्योंकि इधर तो हम लोग छोटा होते जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो छोटा होते जा रहा है नंबर्स। तो ये एक माइंड में रख के हम लोग इसी के हिसाब से कुछ हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कुछ लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और जैसे फर्स्ट टाइम ही किए तो 4 बराबर नहीं था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग वहीं पे छोड़ देंगे। अब हम लोग को ये काम रिपीट करना होगा। अब जब रिपीट करना होगा, उस रिपीट में हम लोग को कैसे उस चीज़ को एफिशिएंटली रिपीट करना है, वो हम लोग 2 और 3 को कंबाइन करके हम लोग वो करेंगे, लॉजिक बनाएंगे। 2 और 3 को स्टेप को यूज़ करना होगा। ठीक है, और सपोज़ कर लो, ये भी आपको हमेशा माइंड में रखना होगा कि सपोज़ कर लो वो एलिमेंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो खोज रहे वो मिला ही नहीं, तो उसके लिए भी कुछ लॉजिक रखना होगा ना कि नहीं है या कुछ नहीं। तो हम लोग उसको डिनोट करेंगे -1 से। हम लोग बेसिकली ये डिनोट करते हैं कि वो चीज़ नहीं एग्जिस्ट करता या नहीं मिला हम लोग को। तो ये हम लोग कुछ 5 स्टेप्स ऐसे बना के रखे हैं। तो इसमें अब देखते हैं, अब इस कोड से हम लोग इस चीज़ को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि ये सेंस बनता है कि नहीं बनता है, कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे काम करेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक मेथड बनाया है बाइनरी सर्च का, स्टैटिक मेथड है। इसमें इनपुट क्या लिए हैं, एक एरे लिए हैं, सॉर्टेड एरे। कंडीशन ही आपको ये रहेगा कि एरे हमेशा सॉर्टेड रहना चाहिए, तभी बाइनरी सर्च काम करेगा। ये टारगेट एलिमेंट ही आपका सर्च एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग को फाइंड करना है कि ये है कि नहीं है। अब इस कोड को हम लोग एक्चुअल ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, इसमें वही मैंने अभी समझा दिया। अब क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं कि सॉर्टेड एरे था पहले, अब 2 पॉइंटर्स बनाते हैं, लेफ़्ट और राइट।
लेफ़्ट और राइट का जो लॉजिक है, जो मतलब लेफ़्ट और राइट का लॉजिक ये है कि जो सर्च इंटरवल रहेगा कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में तो पूरा रहेगा, पर हम लोग क्यों हर बार बोल रहे हैं कि आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो सर्च इंटरवल छोटा करते रहना है, तभी हम लोग एफिशिएंटली खोज पाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा सर्च इंटरवल रहेगा वो बाउंड रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टार्टिंग में तो वो जीरो रहेगा, जो आपका ज़ीरो ये मैंने डाल दिया इनिशियलाइजेशन के टाइम, और एंडिंग कहाँ रहेगा, राइट जो बोल रहे हैं वो एरे का लास्ट एलिमेंट रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका स्टेप 1 हो गया। फिर मिडल और ये वाइल लूप ये एक साथ ही आता है, तो अब हम लोग वाइल लूप पे थोड़ा फोकस करते हैं। फिर हम लोग अब देख रहे हैं कि हम लोग इस वाइल लूप में एंटर कर रहे हैं, और ये लूप तब तक चल रहा है, ये कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कि लेफ़्ट जब तक राइट के छोटा है या उसके बराबर ना हो जा रहा है, ठीक है। इस लूप के अंदर हम लोग मिडल एलिमेंट को फिर अब कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मिडल एलिमेंट का जो कैलकुलेट करने का तरीका है, जनरली हम लोग क्या देखें, लेफ़्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से कैलकुलेट किए, क्योंकि अगर सपोज कर लो बहुत ही बड़ा एरे है, तब क्या होगा, दो नंबर को आप ऐड करोगे इंटीजर में तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जा सकता है, ओवरफ्लो हो सकता है। इसीलिए टू अवॉइड ओवरफ्लो हम लोग ये फॉर्मूला को जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिए हैं मिडल एलिमेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपका मिडल का भी लॉजिक हो गया। अब जो एक्चुअल कंडीशंस आ रहा है इफ़ का, आप देख सकते हैं 2 इफ़ है और एक एल्स है, ठीक है। तो इनिशियली क्या हो रहा था, जब हम लोग अभी के हिसाब से आपका वैल्यू क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंटर में मिडल हम लोग देख रहे हैं कि ARR ऑफ मिड क्या है, 0 + 4 0 + 4 4 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 2 होता है, इंडेक्स 2 होगा। तो अभी एरे ऑफ 2 पे हम लोग को मिला 4, ठीक है। अब हम लोग मिडल अभी 4 पे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये अब कंपेयर कर रहे हैं हम लोग टारगेट से। यहाँ पे 4 क्या 10 के बराबर है, नहीं है, तो हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं कि अब हम लोग को बेसिकली क्या करना है, सब एलिमेंट नहीं मिलता है, तो हम लोग को अपना सर्च करने का तरीका या इंटरवल को सोचना है कि अब लेफ़्ट जाए कि राइट जाए, हर बार यही करना है, ठीक है। यही मेन लॉजिक है कि हम लोग को जो इंटरवल है उसको ही चेंज करते रहेंगे, आधा करते रहेंगे हर बार, तभी हम लोग को वो मिल जाएगा वैल्यू एक्चुअली। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर मिड टारगेट के बराबर है तो हम लोग मिड रिटर्न कर देंगे कि हाँ ये इंडेक्स रिटर्न कर दिया, इस पोजीशन पे एलिमेंट था। अब अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर ARR ऑफ मिड जैसे 4 अगर टारगेट से छोटा होता है, जैसे ये 4 था, 4 हम लोग का टारगेट कितना 10 से छोटा है, हाँ ये ट्रू है, तब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लेफ़्ट साइड से हम लोग जो लेफ़्ट का था, अब हम लोग देखेंगे कि इसके पहले तो है ही नहीं, तो हम लोग को क्या करना है कि अब शुरू करना है इसके बाद से शुरू करेंगे, क्योंकि ये सब तो सारा इनवैलिड हो जा रहा है कि सारा छोटा नंबर है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, लेफ़्ट को ही हम लोग बढ़ा दे रहे हैं कि अब मेरा इंटरवल यहाँ से स्टार्ट होगा, मिड +1, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी देख चुके हैं ना, अब उसके आगे ही देखेंगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम लोग का सर्च एलिमेंट 2 होता और मिड 4 था, तो हम लोग क्या देखते, राइट साइड का तो ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग का एलिमेंट ही छोटा है, जो कि एल्स वाला केस में आता है। तो हम लोग बोलेंगे कि राइट साइड से आप पीछे आ जाओ, ये सारा एलिमेंट को हटा दो, हम लोग 3 और 2 के बीच में चेक करेंगे, ठीक है। ये है, तो ये चीज़ अभी चलता रहेगा। ये -1 आपका वाइल लूप के बाहर है, आप देख सकते हैं, हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, ये फर्स्ट इटरेशन था, हमने कंपैरिजन भी चेक कर लिया एक बार, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, लेफ़्ट क्या है, लेफ़्ट अभी भी 0 ही है क्या, नहीं, लेफ़्ट हम लोग का चेंज हो गया, मिड क्या था 2 था, तो लेफ़्ट हम लोग का बन गया, लेफ़्ट बन गया, अब हम लोग का 3 हो गया, राइट तो एज इट इज़ रहा 4 रहेगा। अब मिड का वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेशन करने के बाद मिड आएगा 3, सो ARR ऑफ 3 हम लोग देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, 10 आ रहा है। अब हम लोग फिर वही करेंगे कि 10 को इससे कंपेयर करेंगे, 10 = 10, हाँ जैसे हम लोग देखें कि 10 = 10 आया, तो हम लोग मिड का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे जो कि 3 है। सपोज़ कर लो ये नहीं इक्वल होता, 40 हम लोग सर्च कर रहे होते, तो ये सेम चीज़ फिर से होता, हम लोग अब मिड को फिर से, लेफ़्ट को फिर से मिड से 1 प्लस बढ़ाते, तो फाइनल एलिमेंट 40 ही होता। तब हम लोग क्या देखते हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों सेम हो जाता, एक बार और ये लूप चलता,
तब जाके ये फिर से ये इस वैल्यू पे आता और ये मिल जाता। बट सपोज कर लो एलिमेंट नहीं मिलता, तब क्या हो जाता? अगर सपोज कर लो हम लोग ये 50 खोज रहे होते, 50 है ही नहीं सारे में, तो जब लास्ट एलिमेंट पे आता तो ARR ऑफ फिर हम लोग को और आगे बढ़ना होता। जब 40 पे हम लोग पहुंच गए होते, लेफ़्ट और राइट दोनों 4 है, तो इंडेक्स हम लोग फिर बढ़ाने जाते, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लेफ़्ट इंडेक्स है वो राइट से ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेफ़्ट राइट 4 होता, फिर उसके बाद फिर अगर 40 एलिमेंट नहीं है, 50 चाहिए होता, तो एक बार और ये जाता, ये वैल्यू मैच नहीं करता और यहाँ पे आता, तो हम लोग लेफ़्ट को 5 करते और ये 4 होता। जैसे ये कंडीशन आता इसके अंदर ये घुसता ही नहीं, इस वाइल लूप का कंडीशन ही फेल हो जाता, तो वो यहाँ पे आता और बोलता कि ये एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यही हम लोग का जो केस हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे नॉट फाउंड का, ठीक है। तो ऐसे ये बाइनरी सर्च ऐसे यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। और अगर आप जैसे देख पा रहे हैं, मेन मेथड मैंने एक एरे बस बनाया था और उस एरे में सॉर्टेड एरे बनाए हैं और उसमें हम एक टारगेट जो हम लोग खोज रहे थे। अब इस कोड को हम लोग थोड़ा कंप्लीट करते हैं ताकि हम लोग रिजल्ट्स को भी देख पाए। जैसे अगर हम लोग रिज़ल्ट बनाएंगे बाइनरी सर्च, यहाँ पे ARR और यहाँ पे टारगेट भेजेंगे, ठीक है। और अब हम लोग एक और कंडीशन से हम लोग को डिस्प्ले करना है ना, तो हम लोग क्या देखेंगे कि अगर रिज़ल्ट आपका -1 नहीं है, मतलब अगर हम लोग को एक्चुअली मिल गया एलिमेंट, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ मिल गया है और ये हम लोग प्रिंट कर देंगे कि मतलब एलिमेंट प्रेजेंट, मतलब फाउंड एट इंडेक्स, हम लोग किस इंडेक्स से फाइंड किए हैं वो हम लोग अब लिख देंगे रिज़ल्ट। और अगर हम लोग को नहीं मिलता, एल्स का केस में क्या होता, हम लोग बोलते हैं कि नॉट फाउंड बोल देते सीधा, ठीक है, नॉट फाउंड या एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। वही चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। फिलहाल का केस में तो मिल ही जाएगा, इंडेक्स 3 मिला, ठीक है। जो मैं बोल रहा था कि अगर आप सपोज कर लो 50 भेजते जो कि इस एरे से बड़ा है या बाहर है, तो ये ऑब्वियसली -1 रिटर्न करता है क्योंकि लेफ़्ट और राइट का। अब मैं एक तो छोटा सा बस आपको एक ये करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा। अगर पहले मैं इसका रिज़ल्ट दिखा दे रहा हूँ, फिर रन करता हूँ, तो रन करते हैं, नॉट फाउंड आएगा, ठीक है। अगर आप, अब मैं एक बार अंडू कर देता हूँ, यहाँ पे 10 कर देते हैं इसको, ठीक है, वापस से। और आप, मैं बस लॉग कर देता हूँ ताकि आपको कुछ मैं दिखा पाऊँ। अब यहाँ पे मैं बस एक बार रन कर रहा हूँ ताकि आप इंडेक्स देख पाओ कि कब कब कैसे कैसे इंडेक्स था। जैसे आप, मैंने स्टार्ट बताया था कि वो स्टार्ट हुआ था 0 और राइट पे, और तो मिड हुआ था 2, फिर सेकेंड इटरेशन पे 3 हुआ, राइट आपका ये हो गया 4, मिड 3 मिला, फिर 3 को 3 से कंपेयर किए, मतलब इंडेक्स से 10 को 10 से किया तो सही हो गया। वही अगर आप यहाँ पे 50 भेजते तो देख पाते, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका लेफ़्ट बढ़ रहा है, सिर्फ ये वाला कंडीशन आपका फुलफिल हो रहा है हर बार, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार, देखिए यहाँ पे राइट राइट जब 4 हुआ तभी ये रन करेगा। उसके बाद जैसे ये बड़ा हो जाता है, उसके बाद लेफ़्ट और राइट का वैल्यू तो चेंज हो गया है, वो तो वर्क नहीं करेगा, मतलब एलिमेंट नहीं है। वही सपोज कर लो 2 हम लोग सर्च कर रहे होते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, अब राइट को हम लोग को राइट साइड से पीछे आना होगा, इधर से एलिमिनेट करना होगा। तो आप ये भी देख लो, यहाँ पर रन किए, लेफ़्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखिए राइट पहले स्टार्ट एंड से स्टार्ट हुआ, फिर वो यहाँ पे आया मिड, मिड से फिर एक कम किए और फिर मिड जब 0 हुआ तो वो उसको मिल गया। तो ये सिमिलरली ऐसे ही काम करता है, बहुत ही अच्छा है। बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्कर का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। ये सब तो हो गया कोड वाइज एक्सप्लेनेशन वाइज समझने के लिए। बाइनरी सर्च का सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ना, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। जबकि लीनियर में आपका ऑर्डर ऑफ एन रहता है, बाइनरी सर्च में ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो जाता है। आप देख ही पा रहे हैं कि ये कैसे एफिशिएंटली है, और ये लार्ज जो डेटा सेट्स के होता है ना, तब उसमें इनक्रेडिबली इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और हम लोग अब जैसे सम अप करेंगे तो बाइनरी सर्च एक एसेंशियल एल्गोरिदम है जो हर प्रोग्रामर के टूलकिट में होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कब यूज़ करना है। इसका जो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है, इससे एलिगेंट और एफिशिएंट बन जाता है, ठीक है। डिफरेंट सिनेरियोज में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिस भी आपको करना है ताकि आप इसको मास्टर कर पाए। कभी कोई कोडिंग क्वेश्चन भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये सॉर्टेड एरे है, मतलब कैसे भी करके मेरे को बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट करने का सोचना होगा, ठीक है। तो यही सब था बेसिकली इसके अराउंड।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर एल्गोरिदम ट्यूटोरियल्स। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको न्यू कंटेंट अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।